हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.5 क्लास 11th का। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। ठीक है, यू एक सेट है हमारा सारे ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल्स होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और डिफरेंट साइड के जो भी ट्रायंगल होगा या डिफरेंट साइड्स के ट्रायंगल हो गए और डिफरेंट एंगल के ट्रायंगल हो गए, डिफरेंट एंगल के ट्रायंगल हो गए। पर एक ट्रायंगल में जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। इसने बोला है ए एक सेट है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। जो एक कोई भी ट्रायंगल, जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बनाया, ठीक है, तो ये 90 होगा, तो ये ट्रायंगल, ये वाला एंगल कितने भी डिग्री का हो सकता है और ये वाला। पर इसमें क्या बोला कि इफ ए इज द सेट ऑफ ए ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए का, व्हाट इज ए, ये उसने बोला व्हाट इज कम्प्लीमेंट ऑफ ए का कम्प्लीमेंट बताना है। अब 60 डिग्री, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का, ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट होना चाहिए। तो ये मान लो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें सारे के सारे जो एंगल हैं वो हमारे 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कम्प्लीमेंट। तो इसमें बाकी सारे ट्रायंगल तो आ सकते हैं, राइट एंगल भी आ सकता है, ठीक है, आइसोलेस भी आ सकता है, डिफरेंट साइड के सारे आ सकते हैं। बट इसमें जो है ना ए के कम्प्लीमेंट में 60 डिग्री का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं आ सकता, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जब भी होता है उसके सारे एंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसमें क्या है, ए जो है, ए का कम्प्लीमेंट कौन सा होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उसमें 60 डिग्री तो हमेशा होना ही होना है, हर एंगल को 60 डिग्री होना ही होना है, सारे एंगल इसमें इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए का कम्प्लीमेंट। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है इसमें, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनिवर्स ए का कम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन समझते चलेंगे और सॉल्यूशन इसका लिखेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। मान लो एक यूनिवर्सल सेट दिया है, कोई सा भी हम ले लेते हैं, इसमें एक छोटा सा कोई सेट ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मैंने ऐसे करके एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, ठीक है। ए ले लिया मैंने यहाँ पर 1 2 3 और 4 मैंने ए ले लिया। अब ए मेरा क्या हो जाएगा? ए तो हो जाएगा 1, यहाँ पर ए हो गया 1 2 3 और 4, और ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ए का कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये वाला करने के लिए ए का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 हटा के क्या हो जाएगा? ए का कम्प्लीमेंट 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब इन दोनों का यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा? इन दोनों को कंबाइंड कर देंगे, ए यूनिवर्सल ए, ये क्या कंबाइंड हो जाएगा? ये कंबाइंड होके क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मीन्स ये हमारा क्या बन गया? यूनिवर्सल सेट बन गया। तो क्या बोलूँगा मैं इसमें? ए, ये बन गया यूनिवर्सल, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब इसका सेकंड है, मान लो
ये है मेरा नल सेट, मतलब जीरो, कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। और इसको अगर मैं कोई वैल्यू नहीं है और यहाँ पर मैं ए की वैल्यू रख दूँ, एक सेट जो पूछा है उसमें पूछा है नल सेट, नल सेट, और यहाँ पर मेरा इंटरसेक्शन ऑफ ए का, नल सेट का कंप्लीमेंट और ए का, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। अब नल सेट है, नल सेट का क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या होता है, यू, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नल सेट का होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट और ए, यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज लिख ली, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1 2 3, एलिमेंट सारे 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये हमारे यूनिवर्सल सेट के हो गए। ठीक, क्योंकि हमारे एम्प्टी सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। और ए के क्या हो जाएंगे हमारे, ए के हो जाएंगे ये 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 इस तरह से हो गए। अब इन दोनों में हमारा इंटरसेक्शन निकालना है, इनसे में कॉमन क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो कि ए के इक्वल है ना, जो कि ए के इक्वल है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए, अब मुझे यहाँ पर निकालना है ए इंटरसेक्शन ए। तो ए इंटरसेक्शन ए के 1 2 3 4 और ए का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट क्या हो गए, ए के कंप्लीमेंट हो गए 1 2 3 4 के अलावा ए के कंप्लीमेंट हो गए 5 6 7 8 और 9। और ए की वैल्यू होगी 1 2 3 4। तो मुझे इनका इंटरसेक्शन, तो इनमें कोई भी, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा नल सेट। जो इसमें कोई भी कॉमन नहीं होता वो नल सेट हो जाता है। अब यूनिवर्सल सेट का ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट का सारा, यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, नल सेट। यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है, नल सेट। ठीक है, अब नल सेट है हमारा एक, और दूसरा दिया है हमें ए की वैल्यू है 1 2 3 4। अब हम ए की वैल्यू है 1 2 3 4, इसमें अगर हमें निकालना है नल सेट, मतलब यू का और इंटरसेक्शन ए, अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये नल सेट हो जाएगा, नल सेट। इसमें भी नल सेट मेरा आंसर आएगा। इस तरह इसका 7th क्वेश्चन भी हम इस तरह से करेंगे।